हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्नैपशॉट बुक में जो लास्ट चैप्टर है द टेल ऑफ मेलन सिटी, इसके जो शॉर्ट आंसर टाइप है इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए क्या है। तो देखिए ये आपका जो पेपर आएगा उसमें 14th नंबर पर आएगा ये। तो आंसर टू आउट ऑफ थ्री क्वेश्चंस अप टू 30 वर्ड्स ईच। यानी क्या बता रहा है कि 3 क्वेश्चन से दिए होंगे, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये जो ईच क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा एक क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए हु वाज द वाइसेस्ट मैन ऑफ द सिटी एंड व्हाई वाज ही कॉल्ड बाय द किंग। तो जो वाइसेस्ट मैन था सिटी का, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आदमी को वाइसेस्ट मैन कहा गया है, वो कौन था और उसको राजा के द्वारा क्यों बुलाया गया। तो देखिए द वाइसेस्ट मैन ऑफ द सिटी वाज वन हु वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी। तो वाइसेस्ट मैन जो था सिटी का सबसे बुद्धिमान आदमी था, जो व्यक्ति वो था जो सबसे ओल्ड था और कि दैट ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी, वह देख भी नहीं सकता था और चल भी नहीं सकता था। ही वॉज कॉल्ड बाय द किंग बिकॉज द किंग नीडेड सम एडवाइस ऑफ हिज। क्योंकि राजा के द्वारा इसलिए उसको कॉल किया गया, इसलिए बुलाया गया क्योंकि राजा को उसकी एडवाइस चाहिए थी, यानी कि सलाह चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट डज द किंग डू व्हेन हिज क्राउन फॉल्स डाउन आफ्टर इट स्टक्स अगेंस्ट द आर्क। कह रहा है कि व्हाट डज द किंग डू, तो राजा ने क्या किया। व्हेन हिज क्राउन फॉल्स डाउन, जब उसका जो ताज था वो गिर गया। आफ्टर इट स्टक में इनसे टकराने के बाद, आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर इज स्टक अगेंस्ट द आर्क। आर्क मीन्स जो उनने मेहराब बनवाया था, एक पुल जैसा बनवाया था रोड पर, तो उसमें से वो थोड़ा डाउन बन गया था, तो उससे टकराने के बाद राजा का जो ताज था वो गिर गया था, सिर का मुकुट। तो उसके बाद उसने क्या किया ये पूछा जा रहा। तो देखिए आंसर क्या लिखा है। द किंग सेड दैट द इंसिडेंट वाज डिसग्रेसफुल। तो राजा ने क्या कहा। द किंग सेड, राजा ने कहा कि ये जो इंसिडेंट था, ये घटना थी, वो डिसग्रेसफुल थी, यानी कि ये असम्मानजनक थी। ठीक है। एंड ऑर्डर्ड द चीफ ऑफ बिल्डर्स, और उनने जो बिल्डर्स था, जिसने उस मेहराब को बनाया था, जिस आर्क को बनाया था उन्होंने, जिसने उसको ऑर्डर दिया उसके चीफ को टू बी हैंग्ड, यानी कि उसको हैंग कर दिया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए। नंबर 3 देखेंगे। वाई डिड द किंग लूज हिज क्राउन अंडर द आर्क। कि राजा ने अपना जो उसका क्राउन था, जो उसका ताज था, मुकुट था, उसको आर्क के नीचे कैसे खोया। द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क बिकॉज इट वॉज टू लो। टू लो मतलब बहुत नीचा। राजा का जो आर्क के नीचे जो क्राउन खो गया था, वो इसलिए खोया था क्योंकि टकरा करके खो गया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डाउन नीचा बना दिया था उनने, जो रोड पर जो पुल बना हुआ था, रोड के ऊपर इधर उधर क्रॉस एक उन्होंने एक आर्क बनाया था, यानी कि उस पर कुछ लिखवाया गया होगा, तो नीचा बना दिया था इसलिए। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाट स्पेशल क्वालिटीज हैड द किंग ऑफ द मेलन सिटी। यानी कि जो मेलन सिटी, यानी जो तरबूज का जो शहर था मेलन सिटी, उसमें जो उसका जो किंग था, उसके पास क्या स्पेशल क्वालिटीज़ थे, क्या स्पेशल गुण थे। तो देखिए द किंग ऑफ द मेलन सिटी वाज जस्ट एंड प्लेसिड। यानी कि जस्ट एंड प्लेसिड मतलब न्यायपूर्ण और शांत प्रिय राजा था। तो एक ये ह्यूमरस स्टोरी है, यानी कि हंसाने वाली है, तो ऐसा है नहीं कि वो जस्ट और प्लेसिड था, मूर्ख राजा था वो। तो देखिए द किंग ऑफ द मेलन सिटी वाज जस्ट एंड प्लेसिड। तो किंग था मेलन सिटी का, वो जस्ट न्यायपूर्ण और प्लेसिड था, यानी शांति प्रिय था। ही लव्ड जस्टिस एंड ही वाज नो इजीली एक्साइटेड और अपसेट। तो वो क्या प्रेम किससे प्रेम करता था, जस्टिस से, यानी जस्टिस मीन्स न्याय होता है। एंड ही वाज नॉट इजीली एक्साइटेड, और जल्दी एक्साइट नहीं होता था, यानी कि क्रोधित नहीं होता था, ऐसा लिखा है। एंड अपसेट और परेशान नहीं होता था, लेकिन इसके विपरीत है स्टोरी में ये बिल्कुल। 5th नंबर देखिए। वाई डिड द किंग पुलिस में प्रोक्लेम वन डे एंड वाई। व्हाट डिड द किंग प्रोक्लेम। प्रोक्लेम मीन्स होता है घोषणा करना, कि राजा ने एक दिन क्या घोषणा की, एंड वाई और ऐसी घोषणा क्यों की। तो देखिए वन डे द किंग प्रोक्लेम्ड, ठीक है, एक दिन राजा ने घोषणा की, एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड। आर्क मीन्स एक मेहराब बनाना, जैसे नदी के नीचे पुल होता है, ऐसी रोड पर भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर कुछ बना दिया जाता है ऐसे, और उस पर कुछ लिख दिया जाता है, और कई कारण से तो उसको बनवाया उन्होंने, उसके लिए आर्क कहा गया है। तो लिखा है कि वन डे द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड मीन्स बनवाया जाए, पैसिव वॉइस है, शुड बी कंस्ट्रक्टेड, तो एक आर्क बनवाया जाए ओवर द मेजर थ्रो फेयर का मतलब है जो बड़ा जो रास्ता था उसके लिए, जो बड़ा, मेजर मीन्स बड़ा होता है, थ्रोफेयर मीन्स जो रोड था उस पर, हाईवे पर, तो उसके ऊपर एक मेहराब बनाया जाए। टू इंस्ट्रक्ट द स्पेक्टेटर। इंस्ट्रक्ट मतलब जो निर्देश दे, स्पेक्टेटर्स मतलब होता है ऑन लुकर से, यानी कि जो वहाँ से जाने वाले लोगों को कुछ निर्देश दे। 6 नंबर क्वेश्चन है देखिए। हु आर द पर्सन कॉल्ड फॉर
एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब फांसी पर लटकाने के लिए, सजा देने के लिए। तो वो कौन कौन से लोग थे जिन्हें फांसी पर लटकाने के लिए बुलाया गया? तो देखिए द चीफ ऑफ बिल्डर्स, पहले तो किसको बुलाया गया? द चीफ ऑफ बिल्डर्स, जो बिल्डर जो जिसने मेहराब बनाया था उसके चीफ को, फिर वर्कमैन्स को, फिर मेसन, मेसन मीन्स जो ब्रिकलेयर होता है यानी कि जो राजमिस्त्री होता है उसको, एंड द आर्किटेक्ट वर द पर्सन। और आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट मतलब जो उसका नक्शा बनाता है उस इंजीनियर को कहा जाता है आर्किटेक्ट वर द पर्सन कॉल्ड फॉर एग्जीक्यूशन। तो इतने लोग आए थे उसको वहाँ पर सजा देने के लिए। तो आप लोग इसको देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो, शेयर करिए, लाइक करिए और इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय जो हमारे लिए महत्व रखती है। धन्यवाद।